नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली और उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है। उधर 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां भी लगातार तेज होती जा रही हैं। इन 5 राज्यों में जो कुछ चुनावी सरगर्मियां उन सबको समेट कर लाए हैं हम आपके लिए। खास बात होगी आज असम और पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि फिलहाल चुनाव की तारीखों के हिसाब से देखें तो ये जो 2 राज्य हैं, इन 2 राज्यों पर ज्यादा फोकस है। बात साथ साथ तमिलनाडु की भी होगी, लेकिन इन सब खबरों को देखें उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की जो तमाम चुनावी सुर्खियां हैं उन पर। चुनाव आयुक्त के असम दौरे का दूसरा दिन। आयोग ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पर दिया जोर। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने की कड़ी कार्रवाई। 6 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 56 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी। राज्य में दूसरे दौर के लिए 17 अप्रैल को होगा मतदान। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 मार्च। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए 14 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। वहीं केरल के लिए भाजपा ने जारी की पहली लिस्ट। 22 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर लगाई मोहर। सोशल मीडिया पर केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी भी फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए पहुंचे लोगों तक। लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए लोगों के सवालों के दिए जवाब। तो ये चुनावी सुर्खियां थी और शुरुआत करते हैं आज असम से। शुरुआत करते हैं असम में पहले चरण का मतदान जो होना उसके लिए उसके मद्देनजर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज वहां दौरा किया और साथ साथ जो लगातार आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की जो खबरें आ रही थी उसके लेकर वहां पर उन्होंने निर्देश भी दिए। असम के कई इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के सामने चुनाव प्रचार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में उम्मीदवारों को भारी मुश्किलात आ रही है। सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई तो चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने और जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के प्रति अपना भरोसा एक बार फिर जताया। There should be level playing field and all political parties should be able to undertake political activities and campaign activities without any coercion from any side. They also wanted streamlining of permission system for public rallies, meetings and uniform application of grant of permission system to all political parties. So the Commission has taken note of all their concerns and suggestions, and we have assured them that this upcoming election will be very free and fair. इस बीच चुनाव आयोग के पास लगातार आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं। मतदाताओं को धमकाने और लालच देने की भी खबरें मिल रही हैं। ऐसे में आयोग ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं। More than 7 crores of rupees have been seized by our police authorities. To be exact, 7.12 crores as of today have been seized. In outlying districts, the enforcement of model code of conduct has been rather below expectations, and therefore we have directed them that any official who will be found lax in enforcing MCC will be subjected to strict action. होली के बाद चुनाव प्रचार धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचेगा। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग भी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव तैयारियों में जुट गया है ताकि चुनाव साफ और निष्पक्ष हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 7 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है वो वहां पर असम की अगर बात करें तो वहां पर चुनाव आयोग ने अब तक इलीगल जो पैसा था जब्त किया है। सोच सकते हैं आप कि अभी चुनाव की ठीक से जो है चुनाव की पूरी अभी गर्मियां जो चुनाव की जो गर्मी है उसने अभी जोर भी नहीं पकड़ा, लेकिन इतनी बड़ी राशि पकड़ी गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में पैसे से वहां पर मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश चल रही है। बहरहाल चुनाव प्रचार की जब बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार के मामले में पीछे नहीं रहना चाहती। ऐसे में इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज नेता
चुनाव प्रचार के लिए अगले कुछ दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा चढ़ना शुरू हो गया है। पहले चरण के चुनाव के लिए ममता बनर्जी कई किलोमीटर लंबी पदयात्रा करते हुए जनता से मिलने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर अपने लिए वोट मांग रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 27 मार्च को बंगाल में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। असम में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने गुवाहाटी में एक चुनावी जनसभा की थी। भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी समर में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। असम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को कई जगह रैलियां करेंगे। बड़े नेताओं के अलावा वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवार सेलिब्रिटीज का भी सहारा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में क्या है वहां का मिजाज चुनाव प्रचार का, देखते हैं हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर की इस रिपोर्ट में। हम अभी हैं ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में। जैसे कि उम्मीद थी यहाँ पर बहुत सारे झंडे, पोस्टर और बैनर होने चाहिए थे, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से इस इलाके में झंडे और बैनर नहीं है। चुनाव प्रचार का एक अलग तरीका इस बार अख्तियार किया गया है, वो है सोशल मीडिया का। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर सीपीएम जैसी परंपरावादी पार्टी, उसने भी सोशल मीडिया पर अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया है। ये जो हमारा ट्रेडिशनल जो कैंपेन का जो धरा है, इसका साथ अभी ऐड हुआ है सोशल मीडिया के। तो सोशल मीडिया भी अभी फेसबुक से शुरू होकर जो हमारा एफएम रेडियो और जो मीडिया है वो मीडिया भी हमारा यूज़ कर रहे हैं। वाम धड़ा चूंकि गठजोड़ कर रहा है कांग्रेस के साथ और कोलकाता में आरजेडी के साथ भी, इसलिए यहाँ पर उसके झंडे ज़्यादातर इलाकों में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रिंज इलाके हैं जहाँ पर इनके झंडे भी दिख रहे हैं, बैनर भी दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो वाम मोर्चा हो या तृणमूल, वॉल पेंटिंग्स पे बहुत जोर दिया है इन्होंने। और अगर थोड़ा कैमरा बाईं तरफ पैन हो तो आप देख पाएंगे कि दीवारों पे किस तरह कार्टून्स बने हुए हैं। और एक नारा भी दिया है वाम मोर्चे ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि चूरी होलो हजार कूटी, ले लो कौन हवाई चुटी। चूँकि ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहना करती हैं, तो उस पर इस बांग्ला नारे का आरोप ये है कि 1000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और ये किसने लिया है, तो हवाई चप्पल वालों ने लिया है। तो और जहाँ तक बात है जो युवाओं तक पहुँचने की, भारतीय जनता पार्टी अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए जो 17% रहा है लोकसभा चुनाव में, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने युवाओं पर ज़्यादा फोकस किया है। बड़ी रैलियों के साथ ये सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ जो स्मार्टफोन है उनको मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स है जो पॉपुलर है, उसको यूज़ करके हम लोग मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे कोलकाता में और इसके आसपास के शहरी इलाकों में चुनावी बुखार बढ़ेगा, नारे भी नए नए कॉइन किए जाएंगे, नए नए नारे भी उछलेंगे, जुमले भी उछलेंगे और जवानी बयानबाजियां भी तेज होंगी। लेकिन देखना होगा कि वोटर इनमें से किस पर भरोसा करता है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़, कोलकाता। तो ये हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर की रिपोर्ट थी। दिलचस्प मोड़ पर जो है ये चुनाव पहुंच गया और सीधा हम वहां की और अपडेट लेने के लिए हम अपने संवाददाताओं से सीधा जुड़ते हैं। हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और असम से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रमजीत सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत हमारे दोनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं मंजीत आपके पास आता हूं। आपकी हमने रिपोर्ट अभी देखी थी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी बड़ी दिलचस्प एक बात थी कि चप्पल से लेकर चौपाल तक, यानी कि इंटरनेट की जो चौपाल है, चप्पल की बात भी हो रही है और साथ साथ इंटरनेट चौपाल जो है, मतलब बड़ा एक कह सकते हैं कि दीवार पर भी जो वो वॉल राइटिंग हो रही है, इंटरनेट भी है। बड़ा दिलचस्प एक कंपैरिजन और एक बड़ा विरोधाभासी माहौल दिख रहा है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, निश्चित रूप से परंपरागत राजनीति का केंद्र रहा है पश्चिम बंगाल, और जिस तरह से कैडर बेस्ड राजनीति होती है अशोक, इसमें चाहे तृणमूल का कैडर हो या लेफ्ट पार्टियों का कैडर हो, तो जो वॉल पेंटिंग है परंपरागत तरीके से बाकी जगहों पर शायद बंद हो गई है, लेकिन यहाँ के गांव घरों में या शहरों में, कोलकाता की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने विजुअल्स देखे वो कोलकाता के थे, तो यहाँ पर वॉल पेंटिंग जो है अभी भी जोरों पे है, और उसी में कार्टून्स भी बनते हैं, उसी में मजाक भी बनाया जाता है, और उसी में जो राजनीति का, जो जमहूरियत का जश्न है वो दिखता है। यहाँ पर थोड़ी अभी कमी है, बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं, होली का त्यौहार जो है वो नज़दीक है और कल यहाँ मनाया जाएगा, तो उसकी वजह से जो रंग हैं, चाहे लाल हो या बैगनी हो ममता दीदी का, या फिर भगवा हो, वो कलर अभी सिर्फ गुलाल और अबीरों के जरिए दिख रहा है, और लोग अपना उत्सव मनाने में लगे हुए। लेकिन लोकतंत्र का जो उत्सव है, ये जो तापमान जिसकी आप बात कर रहे थे अशोक, जो तापमान यहाँ पर राजनीतिक तापमान बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो कोलकाता की जो धरती है वहाँ पे आपको विभिन्न कलर जो है, विभिन्न रंग जो हैं उनकी ध्वजाओं में और झंडियों में, पोस्टर्स में भी दिखने को मिलेंगे। और अभी जो दिख रहा है वो निश्चित रूप से चौपाल की जो आपने बात की, सीपीएम जैसा या वाम धड़े जैसा जो पारंपरिक जो पार्टी रही है, जो घर घर जाकर अभी चुनाव प्रचार कर रही है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपने हैंडल्स बनाए हैं, ट्विटर पे या फिर फेसबुक के पेज बनाए हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं। तो और इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ में अगर मैं जरूर इशारा करना चाहूंगा, उन्होंने अपना वोट जो है आधार बढ़ाने के लिए, युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए 1 करोड़ स्मार्टफोन यूजर है पश्चिम बंगाल में, उन पर टारगेट किया है। मंजित मैं आपके पास लौटूंगा। ये बड़ा दिलचस्प है कि अगर तमाम पार्टियां तो इस्तेमाल कर रही है, पर सवाल यह है कि वोटर्स के बीच जो है मैसेज जो सोशल मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है, वो उस मैसेज को, उस संदेश को वोटर किस हद तक पकड़ पा रहा है, ये भी बात आपसे करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं विक्रम के पास चलता हूं। हमारे संवाददाता विक्रम इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं। विक्रम, अगर गुवाहाटी की बात करें, असम की बात करें, वहां से लगातार खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो ये, क्योंकि आज दिल्ली में राहुल गांधी, जेएनयू के जो छात्र नेता हैं, जिनके ऊपर आरोप है राष्ट्रद्रोह का, जिनको कोर्ट ने कहा कि एक मानसिक बीमारी का शिकार हैं, उस नेता के साथ राहुल गांधी 1 घंटे तक दिल्ली में मुलाकात करते हैं। और साथ साथ हमने इससे पहले भी देखा था कि असम में कांग्रेस के जो पोस्टर्स थे उसमें भी वो कन्हैया कुमार, वो जो छात्र नेता है, वो छाए हुए थे। तो दरअसल माजरा क्या है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो सारा मामला है, ये जो पोस्टर लगे तकरीबन काफ़ी समय से गुवाहाटी में लगे हुए हैं, तो उसके बाद जिस प्रकार का जेएनयू का प्रकरण हुआ, कन्हैया बाहर आता है, उसके बाद इस प्रकार के पोस्टर गुवाहाटी में लगते हैं। तो जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इस मामले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जोड़ा जा रहा है कि किस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो रही है, उसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है। हालांकि कांग्रेस को जब यहाँ पर पूछा जाता है कि कांग्रेस को वामपंथी नेताओं से भी इस बारे में गुरेज नहीं है, क्योंकि कन्हैया जो है वामपंथी पत्रकार है, तो कई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हंसते हुए इस बात को कहते हैं कि जो वोटों का मामला है, चुनाव का मामला है और ये सब चलता है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो प्रक्रिया जो गुवाहाटी में देखने को मिल रही है, कन्हैया के पोस्टर जो देखने को मिल रहे हैं गुवाहाटी में, तो स्वाभाविक है कि चुनावी माहौल है यहाँ पर, तो उसी की वजह से जो है कन्हैया को यहाँ पर मुद्दा बनाया जा रहा है। यानी कि जो जैसे मर्जी वोट मिल जाए, जिसको मर्जी दिखा दो, जहां से लगे वोट मिलने की गुंजाइश है वो छाप दो, वो दिखा दो, ये राजनीतिक पार्टियों की स्थिति हो गई है। अगर बड़े बड़े नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रहा, राष्ट्रीय नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, और जेएनयू के एक छात्र नेता पर कांग्रेस भरोसा कर रही है, तो पता नहीं, देखते हैं इसका अंजाम क्या होगा। बहरहाल एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये।
और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी, पान नहीं थूकने दूंगा, केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। एक सपना सच हुआ जब मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हुआ। मुझे गर्व है कि मैं सर्विस टैक्स असेसी। Life seems beautiful after achieving a turnover of more than 10 lakhs. And now I'm a proud service tax assessee. याद रखिए, 10 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर सेवा कर देना अनिवार्य है। अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। समय पर सही सेवा कर चुका है। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं और वहां की चप्पे चप्पे की पल पल की खबर हम जनादेश में आपके पास लगातार लेकर आ रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल पर हमारा फोकस है। हमारे दोनों संवाददाता असम की धरती से और पश्चिम बंगाल की धरती से वहाँ की जो चुनावी रंग है उनको लेकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने संवाददाताओं के पास फिर जाएं, उससे पहले एक बात और बड़ी दिलचस्प, जब पोस्टरों की बात, क्योंकि हमने अभी विक्रमजीत से बात की तो जाहिर तौर पर उसमें एक बात आई कि असम में कांग्रेस के जो चुनावी पोस्टर थे उसमें देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह के आरोपी एक छात्र नेता की तस्वीर दिखती है। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आखिर कांग्रेस के पास क्या चेहरों की कमी है, कांग्रेस के पास क्या नेताओं की कमी है कि उन्हें दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी के छात्र नेता की तस्वीरें अपने पोस्टर पर छापनी पड़ती हैं। कुछ और भी दिलचस्प पोस्टर हैं असम के चुनावी रंग में। तो असम के चुनावी रंग में कैसे छिड़ी है पोस्टर की जंग, परंपरागत चुनावी प्रचार के जरिए कैसे पहुंच बनाई जा रही है वोटर तक, जनता तक, देखते हैं इस रिपोर्ट में। असम में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गई है। दोनों ही दल पोस्टरों के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपने लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने यहां अपने पोस्टर में तरुण गोगोई को निशाना बनाया है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर वार करने में पीछे नहीं है। तरुण गोगोई असमिया में ज्यादातर बात दिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है छोड़ो, और अब ये शब्द बीजेपी का मुद्दा है। मुख्यमंत्री का जुमला जो है बात दिया है, छोड़ो यार, हर सवाल पर जो उनके लिए मुश्किल भरा होता है उस पर बात दिया है, मैंने छोड़ो यार का जवाब देते थे। उसी को भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। तो भाजपा ने कहा है कि इस बार छोड़ दो कांग्रेस की सरकार। वहीं बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के कन्हैया का लगाया पोस्टर भी निशाने पर है। हालांकि कांग्रेस इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर बता रही है। कन्हैया को अपना पोस्टर बॉय बना लिया है, तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा यह है भाजपा को घेरने के लिए कि देश में फ्रीडम स्पीच पर वार हो रहा है, लोग अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा का जो चुनावी जो ये चल रहा प्रचार चल रहा है वो एक बड़ा कार्टून के जरिए दिखाया जा रहा है। फिलहाल असम में मतदान 4 और 11 अप्रैल को होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ये पोस्टर वॉर भी उसी का हिस्सा है। गुवाहाटी से विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विक्रमजीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। विक्रम, बड़ी दिलचस्प आपकी इस रिपोर्ट में हमने एक बात देखी, जो मुख्यमंत्री का जो जुमला था जो छोड़ो, उसको भी जो है बीजेपी ने पकड़ लिया। वो कहते हैं छोड़ो, बीजेपी ने पकड़ लिया। क्या लग रहा है वोटर के बीच ये बात पहुंचाने के लिए एक शब्द के माध्यम से कि भाई छोड़ो, अब इस सरकार को छोड़ो, 15 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे, तो वोटर के बीच क्या बात पहुंच पा रही है? ये बिल्कुल ये एक चुनावी मुद्दा है। आम जो तमाम पत्रकार हैं गुवाहाटी के, उनके जुबान पर मुद्दा है। जब बात दिया जो असमिया शब्द है वो बात दिया शब्द है जिसका कि हिंदी मतलब है छोड़ो। तो कहीं ना कहीं पर ये शब्द जब चर्चा में आता है तो सभी पत्रकार जो है कभी सभी लोग मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अमूमन जो है मुख्यमंत्री की जुबान में ये शब्द रहता है। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी ने तमाम मुद्दों को लेकर बात दिया शब्द का इस्तेमाल किया है और इसके माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से कई सवाल भी पूछे, जो कि अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है।
जी विक्रम, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, क्योंकि हम बात असम और पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ तमिलनाडु, दक्षिण भारत को कैसे भूल सकते हैं। तमिलनाडु की भी कुछ बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। एक सपना सच हुआ जब मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हुआ। मुझे गर्व है कि मैं सर्विस टैक्स असेसी। Life seems beautiful after achieving a turnover of more than 10 lakhs. And now I'm a proud service tax assessee. याद रखिए, 10 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर सेवा कर देना अनिवार्य है। अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। समय पर सही सेवा कर चुकाए। अब तो अपने गांव में संपर्क सड़क के किनारे वृक्षारोपण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हाँ, मगर देखो, सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ होने से हरियाली बढ़ती है, साथ ही सड़क के किनारों पर टूट फूट भी नहीं होती। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ जो लेती हैं। सड़क किनारे पेड़ों से किनारों पर मजबूती है, हरियाली संग लाई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। मैं इश्मी टीचर हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे भारत को शिक्षित बनाने में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। मैं इम्तियाज डॉक्टर हूँ, पर सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे स्वस्थ भारत बनाने में योगदान करने पर फख्र है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं इंद्रनील इंजीनियर हूँ, लेकिन सबसे पहले इंडियन हूँ। मुझे डिजिटल इंडिया में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करता हूँ। मैं आयरीन बिजनेस करती हूँ, पर सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे मेक इन इंडिया मिशन में योगदान देने पर गर्व है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए टैक्स जमा करती हूँ। हम सब इंडियन हैं, हमें अपना टैक्स जमा करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने पर गर्व है। आप भी सहयोग दें। अगर आपने अपने एडवांस टैक्स का भुगतान अभी तक नहीं किया है या निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अपनी आयकर रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च 2016 तक अवश्य करें। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। राजनेताओं ने वोटरों को लुभाने के साथ ही उन तक पहुंचने के लिए भी तमाम इंतजाम बंदोबस्त कर लिए हैं। कोयंबटूर में तमाम ऐसी गाड़ियां तैयार करवाई जा रही हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल होंगी। कैसे हो रही हैं ये गाड़ियां तैयार, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु का मौसमी पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही चुनाव की गर्मी भी। बढ़ते पारे के साथ चुनावी प्रचार भी करना है तो वोटरों तक राजनेताओं को जाना भी है। ऐसे में जरूरत आ पड़ी एक खास वाहन की और राजनीतिक पार्टियों की नजर जा टिकी है कोयंबटूर पर। कोयंबटूर ऑटोमोबाइल का हब माना जाता है और चुनावी मौसम में ये इंडस्ट्री भी चुनाव में लग गई है। यहाँ वर्कशॉप गाड़ियों को मॉडिफाई किया जा रहा है। यहाँ डीएमके प्रमुख करुणानिधि के लिए भी एक खास किस्म की गाड़ी बनाई जा रही है। First what we do is for the leader we provide a front revolving seat. That's a basic thing what we do it, and behind we give a stage. There are two options in the stage. That is, one is hydraulic and one is manual footsteps. So the leader can revolve the seats and come back to the stage and go up to the. We give a cut open there on the roof. It's a sunroof. Open. It's a motorized one. It open and he can go up on top of that and give a speech to the audience. राजनेताओं की खास मांग पर चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों को मॉडिफाई किया जा रहा है। इन गाड़ियों में वाईफाई, डीटीएच, शौचालय जैसी सुविधाओं का इंतजाम भी किया जा रहा है। ऐसी खास मांग पर गाड़ियों को बनाने में यूं तो 3 महीने का वक्त लगता है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ ये 20 दिन में भी तैयार हो रही हैं। गाड़ियों में बदलाव के मुताबिक समय और लागत तय की जा रही है। अमूमन इनकी लागत 25 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। It's like a seasonal business. It's like when elections comes, the party they send vehicle here and we do it because the quality and the product what we use is good, so that's why they're coming back to us.
वर्कशॉप से जुड़े लोगों का कहना है कि यूं तो अमूमन फिल्म और पर्यटन बिजनेस के लिए ही डिमांड आती है, लेकिन चुनाव के दौर में कोयम्बटूर पर भी चुनावी रंग चढ़ चुका है। ब्यूरो इनपुट के साथ फिलिप मैथ्यू की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, चेन्नई। तो जो जनता अभी तक साइकिलों तक नहीं पहुंची है, उस जनता तक पहुंचने के लिए लाखों रुपए की मॉडिफाइड गाड़ियां तैयार की जा रही हैं उनका वोट लेने के लिए। बहरहाल चुनावी रंग है, चुनावी रंग में ऐसे बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं। फिलहाल नजर डालते हैं चुनावी खबरों के टॉप 10 पर। भाजपा ने पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल के लिए जारी तीसरी सूची में 14 और केरल के लिए जारी पहली सूची में 22 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा आज समाप्त हो गई। दूसरे दौर की 61 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर की 56 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। दूसरे दौर के लिए 29 मार्च तक नामांकन भरे जा सकते हैं, जबकि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 1 अप्रैल है। केरल में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कट्टाई कोरडम में घायल भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कट्टाई कोरडम में इन कार्यकर्ताओं पर माकपा समर्थकों ने हमला कर दिया था। असम दौरे के आखिरी दिन आज चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। राजनीतिक दलों ने आयोग से संवेदनशील पोलिंग बूथों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। केरल में चांडी सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की मुफ्त चावल योजना का मामला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंप दिया है। समिति जांच करेगी कि मुफ्त चावल बांटने का निर्णय आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। टिकट नहीं मिलने से खफा पश्चिमी गुवाहाटी से विधायक हेमंत तालुकदार ने कांग्रेस छोड़ दी है। तालुकदार ने मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की आलोचना करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चुनाव आयोग की जांच टीम ने मदुरई में कुडल नगर के नजदीक एक गाड़ी से करीब 10,000 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद किए गए सभी मोबाइल फोनों की कीमत करीब 75 लाख आंकी गई है। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने लोगों को लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए सवालों के जवाब भी दिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में केंद्रीय बलों और स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर रूट मार्च किया और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इसी बीच चुनाव आयोग ने राज्य में 6 IPS अधिकारियों का तबादला भी कर दिया है। तो ये थी आज की टॉप 10 चुनावी खबरें और फिलहाल जनादेश में वक्त हो चुका आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपसे इजाज़त ले इससे पहले हम अपने दोनों संवाददाताओं से इजाज़त ले लेते हैं। विक्रमजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे असम में गुवाहाटी से, और पश्चिम बंगाल में हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़े थे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल जनादेश में आज बस इतना ही, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि हर रोज़ शाम 7:30 बजे हम जो तमाम चुनावी समर की सभी खबरें लेकर आपके पास आते हैं। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, यानी शाम को 7:30 बजे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।